वंदा में सुना है। बंदे जी। हेलो। नमो बुद्ध है। भंते जी, एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है ना वो आज के टॉपिक पे नहीं है। मुझे क्वेश्चन मतलब बहुत दिन से पूछना था। तो राइट राइट। मुझे ये पूछना है कि मतलब मैंने ऐसा सुना है कि बुद्ध बनने के लिए ना फीमेल बॉडी नहीं बन सकती, मेल बॉडी की ही जरूरत होती है। तो ऐसा क्यों है? फीमेल बॉडी आप नहीं देख रहे हैं, सह सकता है क्या कुछ? कितना प्रॉब्लम लफड़ा है। तो वो नहीं, लेकिन फीमेल बॉडी मेल बॉडी एक पावरफुल बॉडी, एक योग्य बॉडी होता है। सिर्फ बुद्ध नहीं, चक्रवर्ती राजा भी मेल ही बनता है। और बड़े बड़े जगह मेल मतलब निंदा के लिए नहीं, ऐसा ही डिसाइड है, ऐसा ही पर सिस्टम है। क्योंकि ये लड़की को लड़का नीचा ना दिखा दे, कुछ निंदा ना हो जाए। क्योंकि ऐसा आता है दूसरा कि ऐसा नहीं कि लड़की नहीं बन सकता। अगर आपको बुद्ध बनना है तो आपको लड़का बनना होगा। लड़का के लिए डिसाइड कर सकते हैं आप, उसके लिए कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन लड़की बनकर बुद्ध बना है, ऐसे संसार में कभी हुआ नहीं है। लड़की बन के पापी मार बना है, कभी नहीं हुआ। लड़की बनकर ब्रह्मराज बना है, कभी नहीं हुआ। आपको ब्रह्मलोक में जाना है तो समाधि उत्पन्न होने के बाद आप ब्रह्म पुरुष का रूप में जन्म लेंगे ब्रह्मलोक। इसके बाद किसी को चक्रवर्ती राजा बनना है तो वो भी पुरुष होना चाहिए। किसी किसी को नेतन तानम विद्यति भगवान होता है, कभी संभव नहीं होता है कि स्त्री चक्रवर्ती राजा बने, स्त्री बुद्ध बने, स्त्री ब्रह्मराज बने, स्त्री स्त्री शक्र देवेंद्र भी नहीं बनता है, यहाँ तक बोलते हैं। तो वो निंदा के लिए नहीं बता रहा है, कुछ कारण है उसके पीछे, लंबा चौड़ा हम नहीं खींचेंगे। बस समझ जाए कि स्त्री उस पद को धारण करने योग्य नहीं है, क्षमता नहीं है ज्यादा। कुछ होगा उसके पीछे राज है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि स्त्री को नहीं बन सकता, स्त्री तो मेहनत करके पुरुष बनकर उसको बन सकता है। स्त्री को चाहे ब्रह्म लोग जाए जा सकता है पुरुष के रूप में। स्त्री चाहे शाक्र बने तो उसको पुरुष के रूप में फिर वो होना हो। स्त्री के जैसा बनकर शाक्र देवेंद्र का पद देवलोक का अधिपति नहीं जमा सकता। ऐसा होता है। देवरानी बन सकते, पटरानी बन सकते, चक्रवर्ती राजा का बीवी बन सकते हैं। चक्रवर्ती राजा का बीवी बनने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। तो आप उसके लिए मैं पुण्य प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन मैं वो अलग सब्जेक्ट है, उपासिका, बस बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे में बना है, समझ गए क्या? भगवान बुद्ध हाँ। का बात मानना चाहिए श्रद्धा से। कुछ बहुत उसके पीछे कारण कुछ कुछ है। हाँ मतलब भंते जी, ऐसा कोई निंदा के लिए नहीं पूछ रही थी मैं। बस मुझे हम्म। सिर्फ कारण जानना था, बट जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा है तो मैं जरूर आपसे नहीं पर्सनली ना। वो क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहूंगी कभी आगे बड़ा जाके। नहीं, बस एक सारांश में बोल देते हैं हम आपको कि वो स्त्री स्त्री उस जगह को धारण करने के लिए क्षमता नहीं है। कितना भी कुछ अभी हम लोग देख रहे हैं, प्रेसिडेंट बन रहा है, ये बन सकता है। लेकिन वो बुद्ध पद, चक्रवर्ती राजा पद, वो अलग है। वो अलग है, समझ गए? वो अलग है। वो संभव नहीं है कि स्त्री धारण करके कोई भिक्षु भिक्षु को कंट्रोल में डाले, लड़कों को कंट्रोल करे। कर सकता है, देख कि भिक्षुनी लोग भी कितना बना था, कितना भिक्षुनी लोग को लड़कों लोग डिस्टर्ब किया। तो ये बुद्ध स्त्री बनेगा तो कितना लोग को कुछ करेगा, तो कितना पाप होगा लोगों के लिए भी। और ऐसे कोई संसार में ऐसा हुआ नहीं। तो इस कारण से भगवान को देखकर देख, भगवान का वाणी नहीं है, ये होने वाला चीज है। वो होने वाला चीज ही भगवान बुद्ध बोल रहा है। अब कोई बोल रहा है सूरज पूरब से उगता है तो वो होता ही है, लेकिन फिर वो खोज कर बोला ये पूरब से उग रहा है, तो वो उसका बात भगवान बात सिर्फ दिखाए कि पूरब से उगता है। लेकिन हो रहा है जो संसार में यही हो रहा है। जैसे मैं कोई आदमी नहीं जानता, अनजान है, तो भगवान बुद्ध सिर्फ दिखाने के लिए काम करते हैं। भगवान बुद्ध नया बना कर नहीं बोलते हैं कि हम मेरा वचन के कारण ये स्त्री पुरुष ही बुद्ध बन रहा है, नहीं तो हम स्त्री बोलते तो बन जाता। ऐसा नहीं है, इस पुरुष ही बनने के कारण बनता ही है। इसीलिए भगवान बुद्ध बोले। बात समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन मुझे बस ये पता करना था कि वो नियम ही क्यों ऐसा बनाया उन्होंने। नियम कोई नहीं बनाया। नियम ही क्यों? नियम कोई हाँ, नहीं बनाया, वैसा ही बना हुआ है। क्या करेगा, क्या करेगा? छोड़ अच्छा। दीजिए, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपको बुद्ध बनना है क्या, चक्रवर्ती राजा बनना है क्या,
नहीं, इस जो टेंशन, अपना जो जीवन है कितना प्रॉब्लम, उसके बारे में ध्यान दीजिए। वो सब क्या सोच रहे हैं फालतू, छोड़कर अपना में ध्यान साधना, क्लेश के साथ युद्ध करके, लड़कर, गुण धर्म बढ़ाकर निर्वाण के लिए प्रैक्टिस की, उसके लिए तो कोई बाधा नहीं है स्त्री को। हम्म। जी भंते जी। साधु साधु साधु। धन्यवाद नमो भंते जी। नमः। वंदना में बनते जी। मंगल उपासिका। बनते जी, मैंने बुद्ध रश्मि में ही सुना था कि जो हम मजाक मजाक में भी जो करते हैं उसका भी कर्म विपाक बनता है और वो भी फल देता है। तो जैसे लोग कहते हैं कि किसी के अच्छे के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं होता, तो ये लाइन ही झूठ है। किसी के लिए झूठ बोलते हैं तो झूठ झूठ नहीं होता, किसी अच्छा के लिए। हाँ। वो झूठ है, लाइन ही झूठ है। किसको अकुशल करके भला हो सकता है थोड़ा, लेकिन अगर किसी को भला किया तो याद रखिए, उसको झूठ के लिए उसको विपाक अलग से मिलेगा, भला के लिए विपाक अलग से मिलेगा। लेकिन झूठ अकुशल। अब जो पूछे प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है, दिल से पूछे, हम जान रहे हैं। तो याद रखिए, ये चीज दुनिया का फैलाया हुआ बात है, बुद्ध भगवान का बताया हुआ बात नहीं है, अरहंत मुनि लोग का बताया हुआ बात नहीं है, पाच्यक बुद्ध लोग का बताया हुआ बात नहीं है, ज्ञानियों लोग का बताया हुआ बात नहीं है। समझ गए? तो ये आगे पतन युग में होने वाला बात है। आगे देखिए आ रहा है क्या, विदेश में थोड़ा सा ड्रग्स लेना चाहिए जीवन से शांत से सोने के लिए, थोड़ा शराब पीना चाहिए शरीर के हेल्थ के लिए। फिर कहेगा लड़की के साथ सोना चाहिए शरीर का हेल्थ के लिए, गलत काम करना चाहिए 10 के साथ सोना, आगे सम्मत होगा बात। तो फिर कहेंगे नहीं ये पाप नहीं है, पाप नहीं बोलेगा। फिर बोलेगा कि मुर्गा मछली काटना चाहिए, ये तो खाने के लिए बना है, लोग बोलता है कभी किस अलग धर्म को। तो फिर हम लोग का मन में आ गया हाँ सही बोल रहा है, तो फिर काटना शुरू कर देंगे। तो ये पतन युग में एक बढ़ता है कि एक बात फैलता है। तो हम लोग भगवान बुद्ध जो बताएं वो मानना चाहिए। लेकिन कभी कभी हो सकता है कुछ अकुशल करने के कारण झूठ बोलकर किसी को लाभ हो रहा है, तो वो लाभ, उसको लाभ के लिए उसको दिल से लाभ कर रहा है तो शायद उसके लिए कुछ उसको पुण्य मिलेगा। लेकिन जो झूठ बोल के कर रहा है उसके लिए पाप उसको अलग से विपाक देगा, अनिवार्य विपाक देगा झूठ। वो अच्छा कर रहा है तो अच्छा के लिए अलग से विपाक देगा, झूठ का विपाक अलग से उसको देगा। तो ये समझ जाइए। समझ में आया श्वेता? जी। तो तो बात समझना चाहिए, हम लोग कभी झूठ का सहारा लेना ही नहीं चाहिए। हम लोग को ये चेतना पहले बदलना चाहिए कि झूठ से किसी को लाभ होता है। वहां पर हम लोग आ जाएंगे तो हम लोग को बहुत बड़ा हानि है। क्या हानि है? कि हम लोग का मन कहता है कि झूठ बोल के मदद करो, झूठ बोल के बचो, झूठ बोलने का आदत बनाता है मन। ये बहुत बड़ा गलत फहमी है। इसीलिए उस चीज को हमेशा सोचना चाहिए, झूठ से, अकुशल से किसी को मदद नहीं करना है, और नहीं होता है, होता भी है तो हानि हम ही को होगा, करके सोचना चाहिए। ठीक है, जिसको कोई लाभ हो रहा है झूठ बोल के, तो वो लाभ के लिए उसके लिए कुछ हो सकता है अलग से कुशल पुण्य मिलेगा, तो चीज थोड़ा झूठ बोलना अलग अकुशल मिलेगा। हम्म। तो इसीलिए झूठ से और अकुशल से अकुशल जैसा ही देखिए, तब वो बचेगा उससे। समझ गए श्वेता? तो ये तो सभी कर्मों के लिए होगा ना। जैसे अगर मेरे घर में जो लावारिस बिल्ले आते हैं, जो कुत्ते आते हैं, तो अब मैं खाना तो मेरे माँ बाप भी देते ही है, लेकिन ज्यादा दो तो फिर वो चिल्लाते कि कहते कि सब उन्हीं को देंगे तो हम क्या खाएंगे। तो मैं हम्म। ना उनसे खाना चोरी करके उनको देती हूँ। तो वो तो चोरी नहीं हुआ। वो चोरी नहीं हुआ। वो अपना घर में क्या चोरी, चोरी चेतना थोड़ा आपका, मेरा ही खाना है मेरा ही घर से दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई चोरी कर क्यों दिया, सोचिए तो उसको चोरी का चित्त के कारण अकुशल मिलेगा। घर से खा सामान लेने को चोरी नहीं होता है, सामान चेतना है चोरी का तो चोरी होगा। लेकिन चोरी से लिया तो उसका अकुशल कर्म अलग है, और उसको जो दिया उसका पुण्य कर्म अलग है। बस समझिए, दो भाग अभी ठीक हो गया, क्लियर है? हाँ हाँ। और वो चोरी से किया हुआ दान, उसका पुण्य फल महाफल नहीं है, ये भी समझ जाइए। गलत करके किया हुआ उपकार महापुण्य नहीं लाभ ही देता, अभी समझ जाए, देगा लेकिन एक लेवल तक। बात समझ गए क्या? हाँ हाँ। नहीं समझ और आया उपासिका? और नहीं नहीं, समझ गए। हेलो, आपका आवाज आ लेकिन रही है? पुण्य मिलेगा,
लेकिन पुण्य मिलेगा। देखिए कुत्ता को चोरी से खाना खिला दी, चोरी से लेके जितना भी चोरी है, दूसरे के बिस्किट घर से चोरा के सोचे दूसरी दुकान से चुरा के दी, तो चोरी का जो विचार से कारण पाप मिला खुद को, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कोई नहीं जानता है। बहुत बड़ा जी सब्जेक्ट है, इसे कोई बता नहीं सकता। तो चोरी से लेने का विपाक अलग है, और उसको दान देने का विपाक अलग है पुण्य। झूठ बोलने का विपाक अलग है, और झूठ बोल के किसी को मदद करने का उसका विपाक अलग है। जी। क्या अभी कोई प्रश्न? मतलब हर कर्म का अपना अपना एक विपाक बनता है और वो देता ही है। राइट, समझिए वैसा ही। हाँ। इसीलिए हमेशा और सोचना चाहिए पारिशुद्ध रूप से मदद करेंगे हम, जी। गलत करके नहीं। ऐसे सैया बन जाए तो प्रॉब्लम आएगा। जी बंते जी। ठीक है। और मैंने कल बंते जी से पूछा था कि जो श्रोतापन से, अब श्रोतापन की अवस्था तो ठीक है, मैं समझ गई। और श्रोतापन से सगदागामी, पहले तो मुझे जानना है कि सगदागामी और अनागामी जो अवस्था है वो है क्या? दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग होती है? दोनों अलग अलग है। आपको और तो आवाज में जो और सुना रिटर्न आ रहा है। अच्छा। हम्म। और श्रोतापन से जो सगदागामी की जो प्रोसेस है वो मतलब क्या है? जैसे श्रोतापन मैंने देखा है प्रोसेस कि जो सबका हम एक ही है, विपश्यना करते हैं। सबका प्रोसेस एक ही है। कल्याण मित्र संगति, धर्म सुनना, और धर्म को ज्ञान से मनन करना, और ज्ञान से मनन करके उसको आचरण करना, प्रोसेस एक ही है। प्रोसेस में क्या होता है, सोतापन होता है, सोतापन से फिर सगदागामी होता है, सगदागामी से अनागामी होता है, अनागामी से आरंत होता है। तो कल्याण मित्र संगति संपूर्ण किया, इसको धर्म का संपूर्ण किया, योनि से ज्ञान से मनन करने का काम संपूर्ण किया, धर्म का आचरण करने का काम संपूर्ण किया, उससे आगे करना जरूरत नहीं। कथं करणीय, करनी योग सब कर लिया, ना परंग इत्थायति पजानाति, और दूसरा कुछ करने के लिए बचा नहीं हालांतों को। तो उस समय तक करते रहना चाहिए, कार्य एक ही है, अनित्य दुख अनात्म को गहरा से देखना, बोध करना। जी। और नहीं लेकिन उसका मतलब कुछ लेवल, अलग अलग। सब्जेक्ट अलग अलग है, सोतापन्न का स्तर अलग है। अब देखिए आप 10 क्लास की हैं, तो 10 का डिग्री अलग है, और हाँ। 12 का डिग्री अलग है, नेट का डिग्री अलग है, लेकिन सबका काम तो पढ़ाई है। हाँ लेकिन सबका समझ गए? सिलेबस अलग होता है ना। तो वही के सिलेबस, जैसे लेकिन श्रोतापन उसमें के लिए सिलेबस अलग विपश्यना। होता है, इसमें सिलेबस अलग है। सोतापन होने के लिए श्रद्धा बढ़ाते हुए थोड़ा लेवल पे करेंगे तो काफी है, लेकिन साधना का तो थोड़ा लेवल नहीं, फिर भी इधर का सिलेबस पूरा अलग है। दिन से लगना चाहिए सब चीज के लिए पूरा। सिलेबस एक ही है, बस किसी किसी लेवल के अनुसार जाता है, कोई कोई एक ही बार में आरंभ होता है एक ही सिलेबस से। समझ गए? अच्छा। 4 सिलेबस नहीं है, एक ही सिलेबस होता है, सकता है आरंभ हो गया एक क्षण में। तो सिलेबस एक ही है, काम करने का सिस्टम अलग है अंदर, लेवल बढ़ने का। हाँ वही मतलब वही जानना था कि मतलब करना तो विपश्यना ही है बस, और प्योर से करना है ऐसा ही। प्योर से नहीं, और गहराई से करना है। और वो हाँ ऐसा वही। नहीं कि सोतापन होने के लिए कम गहराई, सोतापन होने के लिए भी चाहिए सकदागामी अनागामी, लेकिन उसको जितना गहराई तक देखेंगे उतना लेवल तक जाएंगे। और उसके लिए अलग अलग समझाएंगे तो बहुत लंबा है, सोतापन का एक लेवल है, उसको कैसे समझे सोतापन है, सकदागामी का कितना लेवल है, कि क्या क्या प्रहान हुआ, क्या क्या नष्ट हुआ, और क्या क्या नष्ट करना बाकी है, अनागामी को क्या क्या नष्ट हुआ, क्या क्या नष्ट करना बाकी है। तो अनागामी का 5 संयोजन नष्ट हो गया, 5 संयोजन और बंधन 5 बाकी है। सोतापन का 3 संयोजन नष्ट हुआ, 5 और 3 8 में 7 7 बाकी है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग है। अच्छा। हम्म। और अरहंत होना और बुद्ध बनना दोनों अलग अलग है? दोनों आसमान धरती जैसा अलग है। बुद्ध बनना आम बात नहीं है। बुद्ध बनने के लिए 10 पारमी, 10 उपपारमी, 10 परमार्थ पारमी, 30 पारमी पूरा करना होता है। लेकिन अरहंत बनने के लिए कोई पुण्य करते हुए, प्रार्थना करते हुए, बढ़ते हुए आगे जाए तो उसको हो सकता है। उसके लिए भी प्रबल पुण्य चाहिए, लेकिन बुद्ध बनने के लिए हजार करोड़ अरब गुना चाहिए, करोड़ों करोड़ गुना। बस बुद्ध भगवान को भी दीपांकर भगवान बुद्ध के चरणों में जब झुके थे, तो उनके पास बोला गया है कि उनको अरहंत होने का
क्षमता था उस समय, वो भी अष्ट समापत्ति पाकर अरहंत होने का। तो इस क्षमता रहते भर में उनके पास बुद्ध बनने का बीज था पहले से, इसलिए उनको उस समय अरहंत न होकर बुद्ध बनने के लिए आगे प्रयास किया। तो उस समय से चार असंख्य 1 लाख का पार भी पूरा की। तो सोचिए कितना अलग से अरहंत होने के लिए करना पड़ता है। उनको उसी समय अरहंत होना था, हो सकता था, चार असंख्य 1 लाख कल्प पहले। फिर भी बुद्ध बनने के लिए चार असंख्य कल्प और 1 लाख कल्प प्रयास करना पड़ा, पार भी पूरा करना पड़ा बुद्ध बनने के लिए। तो सोचिए कितना अलग है एक दूसरे में। बात समझ गए? हाँ हाँ बनते जी। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। वंदना में बनते जी। हाँ उपासिका। धम्मिका इंगळे। धामिका इंगड़े, हाँ, बोलिए। आज आपने एक सूत्र में बताया कि कुछ टेस्टी फूड होता है उसमें हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, कुछ बातें सुनी उसमें हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। तो ये हम गृहस्थ भी फॉलो कर सकते हैं, थोड़ी टोटली नहीं पर हमने करना चाहिए। तो और आपने और एक बताया कूलों में आसक्त नहीं होना चाहिए, तो हम गृहस्थ भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं क्या? यस कूलों यस यस यस, उस समय किया है। आप लोग खाकर भी उसको अनित्य स्वभाव मनन कर रहे हैं, तो क्या हुआ? आसक्ति नहीं हो रहा है। रूप देख हम्म रहे हैं, अनित्य स्वभाव मनन कर रहे हैं, क्या हुआ? आसक्ति नहीं हो रहा है। आवाज सुन रहे हैं, यह अनित्य है, हम इसमें फंसेंगे, पकड़ेंगे तो मेरा हानि है, क्या हो रहा है? आसक्ति नहीं हो रहा है। कुल में बंधन रखेंगे तो हम लोग को एक दिन प्रिय से अलग होना पड़ेगा, तो इससे भी अलग होंगे, इसलिए बंधन अच्छा नहीं है। बंधन तृष्णा का रूप है, ऐसा है वैसा है करके मन में सोचता रहता है एक साथ, लेकिन वो यथा स्वभाव मनन करता है, कर सकता है। जी जी वही पूछ कितना रही गृहस्थ लोग अनागामी हुआ है। अनागामी मतलब पूरा बंधन तोड़ दिया, पंच बंधन। हूँ। हम्म। जी धन्यवाद बंते जी। ठीक है उपासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कोई हाथ नहीं उठाएंगे, ये 3 काफी है, दो। नागेश, बोलिए उपासक। वंदे बंदी जी। मंगल हो उपासक। बंदी जी मेरा सवाल था कि अगर हमें अरहंत भिक्षु के दर्शन करना हो तो अभी कहाँ, यानी वो अभी प्रेजेंट हो गए, यानी किस कंट्री में अभी अवेलेबल हो गए? हम एक बात साफ बता देते हैं, क्लियर बात बता देते हैं। अरहंत बंसी के पीछे खोजते हुए मत जाइए। कहीं भी धर्म में नहीं लिखा अरहंत बंसी को खोजते हुए जाने के लिए। वैसे खोजते हुए मतलब अरहंत बंसी के नहीं, धर्म के पीछे जाना चाहिए, सत्पुरुष के पीछे जाना चाहिए। अरहंत लोग के पीछे जाकर अंत में नहीं मिले तो अरहंत लोग, अंत में अरहंत को भी डांट कर आ जाएगा, अरहंत वचन को भी। आज के डेट में पहले ही बताया अरहंत खोजना मुश्किल है, ऐसा ऐसा है प्रॉब्लम, तो हम किसी को नाम गांव लेकर नहीं बताएंगे। लेकिन आजकल कोई लोग अरहंत लोग खोजने जाता है तो बात समझ जाइए, वो बुरी तरह फंस जाएगा। इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि अरहंत, वो गुरु भंती भी कई अरहंत भंती खोजते गए, आप लोग कौन है? आप लोग तो सिर्फ गृहस्थ हैं। हमारे गुरु भंती 10 साल तक एक एक भिक्षु लोग, अरहंत बोलने वाले भिक्षु लोग के साथ रहा है। अंत में वो खुद बोलते थे, अरहंत अंत में मरते समय बोला, ज्ञानानंद तुम ही कुछ खोजो, अभी हमको पूरा जन्म ही हो रहा है करके हमको अनुभव हो रहा है, हमको तृष्णा है, इच्छा है करके लग रहा है, द्वेष उत्पन्न हो रहा है सर, ऐसा हो रहा है, इसलिए हमको सिर्फ दबा हुआ था समाधि में, अरहंत नहीं थे करके बोल कर गया। कई अरहंत पीछे के बंत गुरु बन चुके हैं देश विदेश। तो इसीलिए वो सब्जेक्ट आपको खोजने के लिए अपने क्षमता नहीं है, आप में प्रबल पावर नहीं है। भगवान बुद्ध के समय भी उपासक था कि हम सिर्फ अरहंत को दान देंगे, तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि अरे उपासक, तुम काम वासना गृहस्थ जीवन बिताने वाले काम वासना काम भोगी लोग, क्या अरहंत खोजेगा? सामान्य भी नहीं देख सकते उसको, अरहंत खोजने के लिए क्षमता कैसे है? भगवान सीधा मना करते हैं, हाँ हाँ उपासक अरहंत मत खोजो, तुम लोग में क्षमता नहीं है। ये जब देखना है, तुम देखो महासंघ को कैसे दान थे, संघ के नाम से दान दो, कैसा भी दुराचारी भिक्षु क्यों ना हो, संघ के नाम से दान दो, वो महाफल है। तो ऐसा भगवान बुद्ध हमेशा निरंतर बोले हैं। तो दान देना हो, धर्म तो परिपूर्ण रूप से बचा हुआ है।
हमारे गुरुबंत जी के सामने एक सुंदर घटना आपको बताते हैं, बहुत मस्त घटना। गुरुबंत जी के सामने कुछ समय पहले एक विदेश का ऑस्ट्रिच का एक भंते जी आए थे। वो भंते जी बहुत बड़ा भंते जी थे। वो गुरु भंते जी को बताया कि भंते जी ज्ञानानंद आपके बारे में हम बहुत सुने, आप बहुत धर्म जानते हैं ऐसा वैसा। में हमको एक गुरु का आवश्यक है। तुम तो जानते हो श्रीलंका के बारे में, बहुत सारा गुरु लोग के बारे में, बहुत सारा जंगल के बारे में। इसलिए हमको एक गुरु से मिला दो, सेट करवा दो जो अच्छा हो। तो गुरुवंशी क्या बोले पता है? हाँ हाँ हम जानते हैं, बहुत अच्छा गुरु जी जानते हैं, बहुत बेस्ट है। हाँ ऐसा है, हमको जल्दी मिला दीजिए ना, प्लीज मिला दीजिए करके बोलने लगा। बोला अभी हम मिला दें? हाँ अभी मिला सकते हैं, हाँ अभी तुरंत मिला देंगे। बोले ठीक है मिला दीजिए। तो हाथ पकड़ कर गुरुवंशी उनको ले गए। अभी जा रहे हैं बड़ा गुरु जी से मिलाने। बड़ा गुरु जी के पास मिलाने के लिए जाते जाते पर तल्ला पे पहुंचा। पहुंचकर दरवाजा खुला था। तो बोला कहाँ गए, बहुत बड़ा हॉल में बहुत सारा कबर्ड है ये सब। तो बोला ये है गुरु जी, त्रिपिटक दिखाकर कि यही है गुरु जी, इसी से सहारा लो। तो देखिए कितना उत्तम बात बताएं। तो धर्म को गुरु मान के चलना चाहिए, धर्म का सहारा लेना चाहिए, धर्म का दीप बनाना चाहिए। एक एक पीछे जाके हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसलिए हम एक बात जरूर बताते हैं, अभी के युग में अरहंत ना खोजने जाकर जो धर्म सुन रहा है उसको प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़िए, वही आपके लिए भला होगा। नमो बुद्ध पासक। हाँ? जी बंदी जी, साधु समझ में साधु आया क्या? जी बंदी जी, साधु साधु साधु। वंदामी बनते जी। मंगल हो पासक। मेरा एक क्वेश्चन था बनते जी, चित्त एकाग्र करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? चित्र एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। जी चित्र एकाग्र करने के लिए भगवान बुद्ध बताएं, मेडिटेशन करने के लिए तो आनापानसति बहुत अच्छा ध्यान है। चित्त भटक रहा है तो उसको एकाग्र करने के लिए। मैत्री जी जी साधना बहुत अच्छा है चित्त एकाग्र करने के लिए। सील पालन करने में बहुत सपोर्ट है, सील नहीं पालन करेंगे तो चित्त बहुत भटकेगा। तो सील बहुत बहुत उपकार है चित्त एकाग्र करने में। जब सील नहीं है तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा, याद आएगा गलती। तो ये सब जी एक दूसरे से कनेक्शन है। चित्र एकाग्र करने के लिए एक एक वीडियो, फालतू वीडियो बाहर दुनिया में घूमते फालतू करते रहेंगे तो चित्र भटकेगा। रूप शब्द गंध रस स्पर्श के पीछे भाग रहे हैं तो चित्त भटकेगा। जी तो ये अपने हाथ में है। तो चित्त एकाग्र करने के लिए आनापान सति बढ़ाइए, आपको चित्त जल्दी एकाग्र होगा। जी जी। और विहार में हर दिन जाते वंदना करने बनते जी, तो उससे भी चित्त में फर्क पड़ता है क्या? डेली जाता हूँ मैं। फर्क पड़ेगा नहीं? साधु जी साधु, बिहार में जाइए, दर्शन करके नमन करके जी फर्क पड़ेगा। विहार, जी अगर विहार है तो मूर्ति है भगवान का, देखकर नमन कर रहे हैं, 5 मिनट बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, फर्क कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको वातावरण चेंज हो रहा है, थोड़ा विहार सा यहाँ आ रहा है, थोड़ा विहार जी भगवान बुद्ध का विहार है सा यहाँ आकर खुशी आ रहा है। वो खुशी के कारण ध्यान करता है, अच्छा से मन में बैठता है, 5 मिनट ही करता है। तो घर में बैठते समय उसको बहुत लफड़ा आता है, अरे बे बच्चा चिल्ला रहा है, सीटी बज रहा है, गाना बज रहा है, वो बज रहा है, लफड़ा जी लफड़ा टेंशन गुस्सा। तो वो सब बिहार में बैठने में 5 मिनट नहीं है। तो वो है शांत होने में उपकार है, तो बहुत कुछ है। जी तो जी। बिहार अच्छा है। मैं जाने हर में दिन जाता हूँ। पुण्य मिलेगा। बिहार बना है उसीलिए तो, जाकर लोगों को जी। ध्यान साधना करने के लिए। लेकिन लोग जाता ही नहीं बिहार में, बिहार खाली है, लोगों का रूम अब भरा हुआ। अब कुछ उच्च शिक्षित लोगों का कहना है, ऐसा विहार में जाने से क्या होता है, मेणबत्ती लगाने से क्या होता है, ऐसा कहते हैं बनते जी। ऐसी कुछ ऐसी है तो लोग। ऐसा ही बोली कि तुम लोग चोरी जी करने से कुछ क्या मैं, चोरी करने से तुम लोग का कुछ नहीं होता है, नशा करने से तुम लोग कुछ नहीं होता है, झूठ बोलने से तुम लोग हाँ। कुछ नहीं होता है, और हम मोमबत्ती हम्म, जलाने तो बहुत कुछ हो जाता है। हैं? हम्म, लड़की लोग से दस उन- दस दस के सोने से कुछ नहीं होता है, घर विनाश नहीं हो रहा है दूसरे लोग का, हत्या करने से जी कुछ नहीं होता है, दूसरे को दुख नहीं मिल रहा है, और ये करने से जी कुछ नहीं होता है। बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं बहुत कुछ,
लेकिन मूर्ख है तो कैसे समझाएगा। तो जी हम लोग श्रद्धांजलि भगवान को गौरव दे रहे हैं दिया जला के, उनको प्रज्ञा हम्म आलोक के लिए हम लोग गौरव सत्कार कर रहे हैं। कोई मम्मी को पैर दाब रहा है तो बोला कुछ नहीं मिलेगा मत दाबो, मम्मी को हम्म पानी दे रहा है तो मत दो, जी ऐसा नहीं करो, मम्मी अंधेरा में लाइट मत जलाओ। ये क्या मूर्खता है। लोगों को एक ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सोचने के लिए, उसके लिए प्रज्ञा चाहिए। जी जी आगे जाकर बड़ा पढ़ा लिखा ही लोग बोलेगा मम्मी को घर हाँ मत रखो, मम्मी को अनाथ आश्रम छोड़ के जाओ, इसलिए तो अनाथ आश्रम बना है, क्यों दुख भोग रहा है मम्मी को रखकर, फिर क्या बोलेगा। जी हम्म वो बोल रहा है अभी भी। जी तुम जी बोल रहे पढ़ लिख लिया मतलब ज्ञानी बन गया करके कभी मत सोचिए। अच्छा अच्छा डिग्री वाले लोग हम देखे हैं। एक जी डॉक्टर जी आया था, मम्मी के बारे हाँ में बोल रहे थे इसलिए याद आ गया। एक डॉक्टर आया अभी थोड़ा देर पहले, हमको बोल रहा था, जी पता है क्या बोला, बंटी आज से 3 साल पहले हमसे गलती हो गया। हम बोले क्या गलती हुआ पापा। पापा से बहुत झगड़ा करते थे, पापा ही गुस्सैला टाइप का था, बहुत झगड़ा करते थे। इसके बाद एक दिन पापा मेरा पैर पकड़ के रोने लगा, पैर पकड़ने लगा, माफी मांगने लगा। तो हमको वो चीज याद आता है बार बार कि पापा मेरे कदम पैर में गिर गया, मेरे हम दुख दी, मेरा पैर में आ गया, अभी हम पापा को नीचा कर दी, इनको क्या होगा करके पछता रहा 3 साल से। वो पछतावा जी डॉक्टर दूर दूर कर देगा क्या। वो पछतावा इंजीनियर दूर करके देगा था, प्रोफेसर दूर करके देगा था क्या, डिग्री दूर करके देगा जी क्या, बताइए। नहीं इसके बाद दूसरा नहीं दूसरा पीड़ा दूसरा पीड़ा उसको आया कि उसका में पापा कोविड के समय में उसको सेवा किया अच्छा से, वही पापा को सेवा, वही डॉक्टर सेवा किया अच्छा से, सेवा करते 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 3 दिन तक सेवा किया। लेकिन चौथा दिन वो पेशेंट, डॉक्टर था वो दूसरे जगह पेशेंट के लिए गया, तो घर से उसका मम्मी फोन किया, बेटा मैं पापा बीमार ज्यादा हो गए जल्दी आओ। तो बेटा बोला कि मम्मी हम दूसरा डॉक्टर को भेजते हैं करके दूसरा डॉक्टर को भेजा। तो दूसरा डॉक्टर गया देखा, लेकिन उसी समय उसी दिन मर जाता। तो उसका बेटा पछता रहा है कि अगर हम जाते तो कुछ करते, हम ही के कारण जी लगता हुआ। तो ये दूसरा पछतावा, तो ये गलती नहीं है लेकिन झूठ मूठ का मन फंसा हुआ है। हम फिर समझाएं धर्म का कारण, तो समझ लिया। तो देखिए 3 3 साल तक मन में रखा हुआ है, डॉक्टर होकर भी निकल पाया क्या। हाँ, नहीं न समझिए बात को। ज्ञान अलग है और डिग्री अलग है। तो हम मूर्ख नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ज्ञान मन को शुद्धि के लिए उपकार होता है, ज्ञान शांति के लिए उपकार होता है, ज्ञान सुख को के लिए उपकार, दुख पीड़ा दूर करने के लिए उपकार होता है। वो बात समझना चाहिए।